हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज का पेपर मंथ मस्ट नो सीरीज का टॉपिक है नालंदा यूनिवर्सिटी। विश्व की सबसे पुरानी आवासीय विश्वविद्यालय यानी कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और विश्व की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है आपकी, विश्व की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसको आप बोल सकते हो ऑक्सफोर्ड, प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड है ये, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी। और विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो अभी तक चल रही है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी भी इसको आप बोल सकते हो। तो आज हम नालंदा महाविहार को पढ़ेंगे, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आवर एंशियंट टाइम, है ना। मतलब कि सिर्फ भारत से नहीं, विदेशों से भी यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस महान विश्वविद्यालय का आज हम पढ़ते हैं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन है वो करने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, सबसे पहले जब नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे क्या था, बौद्ध शिक्षा केंद्र था, यानी कि एक महाविहार था, महाविहार। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र था आपका उस टाइम का, जिस टाइम की हम बात करें, यानी कि प्राचीन भारत की बात करें, यानी कि एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था। तो इसके बारे में जो मेन मेन बातें हैं वो सारी बातें अपन करते हैं। सबसे पहले तो देखो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका पीरियड क्या था, इसका पीरियड था बेसिकली 5वीं शताब्दी। तो 5वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक ये यूनिवर्सिटी फला फूला, लगभग 700 वर्ष तक ये यूनिवर्सिटी है जो फला फूला था। एक चीज हमें ये याद रखनी है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि भाई इसकी स्थापना किसने की, कब की। तो इसकी स्थापना हुई थी 427, 427 एडी। 427 एडी की मैं बात करता हूं तो गुप्त काल में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, गुप्त काल में। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किस गुप्त राजा ने इसकी स्थापना की थी। पहली बात, इसका है कहां पे, लोकेशन कहां पे है, बिहार में है, राजगिरी के पास में है। प्राचीन, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन मगध साम्राज्य का पार्ट ये यूनिवर्सिटी आपकी रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा देखो, ये है आपके एक डेमो ई नोट्स, है ना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपके लिए बहुत शानदार सी खुशखबरी मैं लेके आने वाला हूं, तो ये आपके उसी नोट्स में से जो आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं इस एग्जाम के लिए, हायर एजुकेशन की ई नोट्स। हर एक यूनिट के ऐसे ई नोट्स हैं जो आपके लिए तैयार हो रहे हैं, है ना, इतनी डिटेल से, इतनी क्लियर, इतनी कॉन्साइज से। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट अगर आपको चाहिए तो विजन जेआरएफ चैनल से आप जुड़ जाओ। सब लोग डेली बेसिस पे क्लासेस लीजिए, आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है जो होने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एग्जाम के लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो देखो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, आपके फाउंडर हैं कुमार गुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के हैं। लगभग 427 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगर हम बात करें कि भाई और कौन कौन से शासक हैं जो इससे जुड़े हुए थे, देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुमार गुप्त पूछे, कुमार गुप्त के अलावा भी आपसे शासकों के नाम पूछ सकता है। तो एक तो हर्षवर्धन है जो इससे जुड़े हुए हैं, एक पाल वंश के जो शासक है ना, जो आपके पाल वंश के जो शासक हैं, जैसे आपके धर्मपाल और देवपाल। ठीक है, ये इसलिए फेमस है, अभी हम लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे तो लाइब्रेरीज इनके द्वारा बनाई गई थी यहाँ पे, है ना। और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो धर्मपाल और देवपाल, जो कि पाल वंश के शासक हैं, इनके द्वारा बनाई गई थी। इसका नेचर कैसा है, तो ये प्राचीन भारत का सर्वोच्च आवासीय, प्राचीन भारत का सर्वोच्च आवासीय बौद्ध विश्वविद्यालय था। ये याद रखना, ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है आपका। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, ये आपका बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है आपका ये। साथ में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जब ये टॉप पे था, पीक पे था, तब इसमें 10,000 प्लस स्टूडेंट है जो यहाँ पर पढ़ते थे, और लगभग 2,000 प्लस शिक्षक हैं जो यहाँ पर पढ़ाते थे बेसिकली। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता था, तो प्रवेश है वो बहुत ही कठिन था, बहुत कठिन होता था। यहाँ पर आपको मौखिक परीक्षा भी होती थी, है ना। और मौखिक परीक्षा भी इतनी टफ होती थी, एंट्रेंस टेस्ट होता था आपका बेसिकली। क्या होता था, एंट्रेंस टेस्ट। और सिर्फ 20% स्टूडेंट को ही यहाँ पर क्या मिलता था, एडमिशन मिलता था। 20% ही इनटेक यहाँ पर हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं इसका कैंपस, तो कैंपस इसका बहुत बड़ा कैंपस है ना। 8 से 10 महाविहार है, यानी मठ है इसके अंदर।
ध्यान कक्षाएं हैं, छात्रावास है, बड़े बगीचे हैं, मंदिर हैं, सरोवर हैं, और अपने समय का सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी था ये, सबसे वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता था। यहाँ की लाइब्रेरीज हैं वो बहुत फेमस थी। लाइब्रेरीज की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर त्रिरत्न इनको बोलते थे, है ना, और इसके कलेक्टिव इसको बोलते थे धर्मगंज। क्या बोलते थे? धर्मगंज। धर्मगंज का मतलब क्या है? धर्मगंज का मतलब है ज्ञान का पहाड़। धर्मगंज, ठीक है, धर्मगंज यानी कि ज्ञान का पहाड़, ज्ञान का पहाड़। अब इस ज्ञान के पहाड़ के तीन पार्ट जिसको अपन त्रिरत्न बोल रहे हैं, एक है रत्ना सागर, है ना, रत्नों जिसको शाब्दिक करता है रत्नों का महासागर, एक रतांदी यानी रत्नों का समुद्र, एक है रत्न रंजिका यानी रत्नों का से सुसज्जित। तो ये तीन इसके क्या थे? पार्ट थे। मेन बिल्डिंग थी आपकी धर्मगंज, और इसके तीन पार्ट थे, रत्ना सागर, रतौंदी और रत्ना सागर, है ना। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि 9 स्टोरी, 9 मंजिला यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग भी लाइब्रेरी की हुआ करती थी। 9 मंजिला बिल्डिंग, सोचो, है ना। आज भी आपको बहुत कम लाइब्रेरी ऐसी मिलेंगी जो 9 स्टोरी होंगी। उस टाइम पे 9 मंजिला लाइब्रेरी, जहां पर हजारों ताड़पत्तियां, पांडुलिपियां यहाँ पर थी आपके। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे यहाँ पर? सब्जेक्ट की बात करते तो बौद्ध दर्शन, जिसमें हीनयान और महायान, और मेन सेंटर आपके लिए महायान के लिए फेमस हुआ करता था ये, ठीक है। दोनों ही पढ़ाए जाते लेकिन फेमस महायान। यहाँ पर तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता था, यहाँ पे व्याकरण पढ़ाई जाती थी, चिकित्सा पढ़ाया जाता था, ज्योतिष शास्त्र, खगोल विद्या, वेद उपनिषद, कला साहित्य, लेकिन फेमस था आपका इन दोनों चीजों के लिए, है ना। मेन किसके लिए फेमस था? एक तो देखो गणित के लिए फेमस था, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए फेमस था। एक आपका खगोल विद्या के लिए भी ये यूनिवर्सिटी है जो काफी फेमस रहा है अपने टाइम पे। किसके लिए? खगोल विद्या के लिए भी काफी फेमस रहा है, ठीक है। और शिक्षा का जो माध्यम था, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था यहाँ पर? तो संस्कृत और पाली में यहाँ पर क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विद्वान हैं जो यहाँ पर पढ़ते थे। तो यहाँ पर हम बात करें हेनसांग, जिसको हम जुआंगजांग के नाम से जानते थे, और ये शीलभद्र के शिक्षक थे। तो आपसे पूछ सकता है कि शीलभद्र है वो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है? तो नालंदा से, है ना। इचिंग है, ये भी आपके इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। शीलभद्र जो इससे रिलेटेड, धर्मपाल है ना, नागार्जुन है ना, नागार्जुन है जो इससे रिलेटेड है, तो ये हमें याद रखना है। एक आपके आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट भी इसी यूनिवर्सिटी से आपके रिलेटेड है। तो ये सब यहाँ कर आपके क्या है, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रेपुटेशन भी इस यूनिवर्सिटी की हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मध्य एशिया, यहाँ से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। अब देखो जी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था। तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत वेल मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसका विनाश किसने किया? एक दुष्ट आदमी था, है ना, जो गोरी था, उसका कमांडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने भारत के बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स हैं जो उस टाइम पे बहुत ख्याति प्राप्त है, उन सबको जला दिया था। उसमें से एक था नालंदा, है ना। तो नालंदा को बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? जलाया गया। और ऐसा बताया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी 3 महीने तक धधक धधक कर क्या कर रही? जलती रही थी। इतनी किताबें थी और बहुत सारे विद्वानों को इसने मार दिया था। इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी इसकी लेगेसी है जो बरकरार है ना। विश्व का महानतम बौद्ध शिक्षा केंद्र है, और 2024 में इसको पुनर्स्थापित कर दिया गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी भी, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी भी है। अभी भी ये चल रहा है आपका यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको पता है। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी भारत का क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। भारत का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है अभी ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में ये यूनिवर्सिटी अभी काम कर रहा है। दूसरी हम इसको बात करें कि विश्व को इसने क्या दिया, तो विश्व की एक यूनेस्को धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को साइट है आपकी ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको दर्ज किया गया है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 2016 में। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो बनाया गया था बेसिकली, ठीक है।
तो ये सारी बातें हमने की। अब मैंने पहले भी एक सेशन लिया था जिसमें ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को आपका एक क्विक रिवीजन मैंने करवाया था। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटी वाला, तो उस सेशन को आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको करवा दी थी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सब लोग कमेंट और अपना रिव्यू जरूर देना, और ई नोट्स के बारे में आप जरूर बताना कि ई नोट्स आपको कैसे लगे। अगर आप चाहेंगे तो जल्दी ही आपके हाथों में सबके ई नोट्स हैं, वो हर एक यूनिट के अपडेटेड वाले ई नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना सब लोग। ठीक है, अग्निपथ बैच आपका पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, तो डिटेल से अच्छे से सलीके से पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, तो अग्निपथ बैच के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी है वो आप कर सकते हैं। आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारे के सारे कोर्सेज, अपडेट सब मिल जाएंगे। और ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी मैसेज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।